बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, रब ताला का करम है, मालिक का एहसान है कि आज हम एक और रोज़े में दाखिल हो गए, यानी कि 22वें रोज़े में तीसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं। 1446वीं ईस्वी हिजरी है और 2025 की रमज़ान ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान की, जिसमें आप मेरे साथ शामिल हैं। साथ ही आज बहुत इंतहाई अहम दिन, वो दिन जिस दिन पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास हुई और पाकिस्तान जिसमें हम इस वतन में खड़े हैं, इस वतन के लिए बनाने की और पास होने की बातें की गई। 23 मार्च 1940 का वो दिन जिस दिन करारदाद पाकिस्तान पास हुई, और ना सिर्फ करारदाद पास हुई बल्कि उस दिन नवीद सुनाई गई मुसलमानों को कि आपके लिए एक अलग नए घर की, नए वतन की, नए मिट्टी की, नए मुल्क की, नए सरजमीन की बात हो रही है। तो ये एक खूबसूरत खासा आज के दिन का और रमज़ानुल मुबारक का ये मुकद्दस महीना जो अहले ईमान के लिए नाज़रीन खुदावंदे ताला की अजीम नेमत शुमार होता है। अपने इख्तिताम को है आज अशरा निजात का दूसरा रोज़ है। हम सब अल्लाह की रहमत, उसकी मग़फ़िरत और निजात से बहरमंद होने के बाद इस काबिल होते हैं कि शब क़दर में अपनी सरनोश बदल सके, अपनी काया पलट सके, खुदावंदे ताला मती बंदों में शुमार हो सकें। गोया पहले दो अशरे दर हकीकत हमारी आमादगी व तैयारी के मराहिल में है। शब कदर के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंदे ताला हमें शब कदर की रहमतों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। तीसरे अशरे में खास तौर पे ताकीद गई है इंसान अपनी निजात के लिए उठते बैठते चलते फिरते, ये जो तीन दुआएं हैं जिनकी हम बात करते हैं, उन तीनों दुआओं के हवाले से है कि जी आप उठते बैठते चलते फिरते इसके ऊपर बात करें। तो ये जो तीसरे अशरे की बात है, तीसरे अशरे की दुआ है अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, यानी कि ए अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से निजात दे। अलबत्ता ये बात हमारे जहन नशीन रहे कि सिर्फ एक जुमले को वट जबान बनाने का मतलब ये नहीं कि इंसान की निजात यकीनी हो, बल्कि जरूरी है कि ऐसे अमाल अंजाम दिए जाए जिनका नतीजा इंसान की निजात की सूरत में जाहिर हो। और हम दुआ गो हैं कि हमारे रमजान में हमारा नाम ग़ज़ब खुदा और आतिश जहन्नुम से निजात पाने वालों की फहरिस्त में शामिल हो। वैसे काम तो हमारे ऐसे नहीं है, खासतौर पे हमारी टीम के भी काम इतने ख़राब हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि इन लोग के लिए दुआएं करूं और इन सब के साथ साथ मैं खुद भी जो है ना वो जन्नत में चले जाऊं, वरना ना इन्होंने जाना है और ना मेरे जाने का कोई इन्होंने प्लान करना है ना, जो इन्होंने तंग करा हुआ है। तो इसलिए तो बहरहाल आज 23 मार्च है, तारीख में बहुत अहमियत रखता है। करारदाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में लाहौर में पेश की गई थी, लाहौर का वो मार्का जहां ये मामला पेश आया, तो इसी सब पे हम बात करेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन का आगाज आपको पता है रब ताला के कलाम से करते हैं, उसके लिए कारी सुहेल नईमी साथ मौजूद है, उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? आज कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? सूरह यासीन की कुछ आयत तिलावत। चलिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم ज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और ख़ूबसूरत आवाज़ में हम कारी साहब की जो है सुन रहे थे, तिलावत कुरान पाक समात कर रहे थे हम, और हमारे साथ मौजूद थे जी कारी सुहेल नईमी। और जहाँ खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ नातख़्वाह कामरान नक्शबंदी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज उनकी तरफ जाऊँगी। कामरान कैसे हैं आप, ठीक हैं? आज कौन सा कलाम है जो पेश करेंगे कामरान? चलें जी, चलें। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला करीमिना सल्ली अला हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह
नजर से चूम लो एक बार सब्ज गुंबद को भला से फिरे मेरी दुनिया में शाम हो जाए। आका सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। और मजा तो तब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। सभी हमिद खत खैरुल अनाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, भला से मेरी शाम हो जाए है। बस एक दफ़ा तैबा को देखें और मदीने जाएं और मक्का जाएं और वहाँ से अपनी आंखें ठंडे करें। हर एक मोमिन मुसलमान की यही आरज़ू है, यही जुस्तजू है, यही दुआ है, यही तमन्ना है, यही दिल की जिद है, यही दिल की ख्वाहिश है, यही दिल की कहानी है और यही दिल का अफसाना है। तो नाजरीन आगे बढ़ेंगे और आज का दिन बहुत ही खूबसूरती के साथ हम बात कर रहे हैं 23 मार्च के हवाले से। और वो करारदाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नून के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में लाहौर में पेश की गई थी। ये इजलास 22 से 24 मार्च 1940 को मुनक्कद है और इसी इजलास के दौरान 23 मार्च को ये करारदाद पेश की गई। बाद में इसी करारदाद को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। मतलब यही कि करारदाद पाकिस्तान नामी मुल्क का संग बुनियाद करार पाई। इस करारदाद से कबल हिंदू और जो हिंदुस्तान और जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अकलियत के तौर पर देखा जाता था। करारदाद पाकिस्तान में वाज़ेह किया गया कि मुसलमान आलमी सतह के किसी भी मेयार की बुनियाद पर एक मुस्तकिल व अक्सरियती कौम कहलाने के मुस्तहिक हैं और इस करारदाद में मुसलमानों के हक के खुद इरादियत को खास अहमियत दी गई। और 23 मार्च हम लोगों की आज़ादी का दिन का हमारा परवाना लिखा गया और जहाँ परवाना लिखा गया वहीं पर जो है हमारे लिए ये बड़ी खूबसूरती की बात थी और ये सादत की बात थी मुसलमानों के लिए कि उनके लिए एक मुसलमानों की वजह से इस्लाम के नाम पे एक अलग मुस्लिम मुल्क बन रहा था। इस्लाम के नाम पे कोई मुस्लिम मुल्क बना नहीं, मतलब इंडिपेंडेंस उसकी जो पार्टीशन उसका हुआ नहीं और ये पाकिस्तान को ये सिर्फ एक एजाज़ हासिल है। और हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए? सवाल ये है हम कुछ कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, और जो है हम किस तरह से अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए जो है वो कुर्बानियाँ देकर आए हैं, लेकिन क्या हम उस कुर्बानी का जो एक असल रूह है, जो उसका असल मकसद है, उसको समझ पा रहे हैं? क्या हमने जो कुर्बानी की लिए जो कुर्बानी दी और इस वतन के लिए जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को हम समझ रहे हैं? क्या हम अपनी उन कुर्बानियों को अपने लिए बरवे कार लेकर आ रहे हैं? यानी कि हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, लुटे पुटे काफले और एक दूसरे का आधे धड़ आ रहे हैं, ट्रेनें आ रही हैं तो खून में लथपथ आ रही हैं, किसी का घर कहीं रह गया है, किसी का सामान कहीं रह गया, किसी का कोई बच्चा कहीं रह गया है, किसी की कोई बच्ची कहीं रह गई, किसी के वालिदैन कहीं रह गए। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी बातें हमारे दिल में क्या घर की हैं? हमारे दिल में क्या इस बात का एहसास है, रियलाइजेशन है कि हम कितनी बड़ी कुर्बानी दे? ये आज़ादी यूं ट्रे में नहीं मिली थी कि जी आपको आज़ादी मिल गई, कल से आप चले जाइए। नो, इसके लिए बहुत खून खराबा हुआ है, बहुत
आपके पुरखों ने जो है वो अपनी जाने माल नजराना हर चीज का दे दिया, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? मुझे एक हैंड माइक चाहिए जी। क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और क्या क्या आप में रियलाइजेशन है इस बात की? सबसे बड़ा सवाल ये, रियलाइजेशन हम में नहीं है। आज हम अपने वतन, अपनी मट्टी, अपनी माँ के लिए इतने इतने फिजूल काम कर रहे हैं कि हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दे दो आ जाओ बेटा हसनैन, थैंक यू। क्या हम कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से कि जी हम बेहतरी की तरफ जाएं, हम में कुछ बेहतरी आ जाए, हम अपने मुल्क के काम भी लोगों को कहना पड़ता है, बताने पड़ते हैं, चीजें करनी पड़ती हैं, हमें खुद से कोई मोटिवेशन नहीं है, खुद से कोई। और वतन, जिस वतन ने हमें सब कुछ दिया, उसको हम बुरा भला कह के बाहर चले जाते हैं, उसको हम बुरा भला कह के आउटसाइड हो जाते हैं। पूछे आपकी जिंदगी कितने हजारों करोड़ों लाखों लोगों से बेहतर है जो गजा में इस वक्त, जो कश्मीर में है इस वक्त, जो मकबूजे कश्मीर में, चेचनिया में है, जो यमन में है, जो शाम में है। जरा जाइए, देख कर आइए और फिर बोलिए कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और उठते बैठते उसको जितना आप उसके लिए शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि आप बहुत बेशुक्रे और बहुत ही आप जिसे कहते हैं ना कि एहसानमंद होने के बजाय आप लोग ऐसे लोग हैं कि आप में कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, आप में एहसास ही नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए कि वहां क्या हो रहा है, एक दफा आप जाके अगर वहां कोई ये जितने वॉर जोन्स है ना मुसलमानों के, वहां अगर आपको कोई ले जाए और वहां जाके दिखा दे, तो फिर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है और आप कितने बड़े नाशुक्रे और कितने बड़े बेहिस लोग हैं। तो इस वतन के लिए जो है एक ट्रिब्यूट, अपने वतन के लिए एक ट्रिब्यूट, और वो ये कि आज के दिन के लिए खास तौर पे वो मुझे पेश भी करना है, लेकिन अभी चूंकि मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है। और कराची की आवाज है आज जी, इफ आई मे नॉट रॉन्ग, कराची की आवाज लगाए या चीख उठा कराची लगाए जी आज? अच्छा, कराची की आवाज पे हम जाएंगे। तो कराची की आवाज पे हम जाएंगे जी, वहां से वापस आएंगे तो फिर यहीं से ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और आज के आउटफिट की भी बात करूं, जो आज का आउटफिट है वो हमें भेजा है सदफ क्रिएशंस ने जी। और सदफ क्रिएशंस हमारे बहुत जबरदस्त डिजाइनर हैं, और इनकी जो आउटलेट है और इनकी जो शॉप है वो है लविश मॉल 3 तलवार पर। आज का बहुत ही आज के दिन के एतबार से ब्यूटीफुल सा आउटफिट हमें उन्होंने भेजा है। उस्मान हमारे जी डिजाइनर है, बहुत प्यारा आज का आउटफिट है, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर डिजाइनिंग दिस आउटफिट फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेशल डे। तो सदफ क्रिएशंस का आज का आउटफिट। और इसके अलावा जी स्पॉन्सर्स की बात करूं तो ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं डोरीवा 360.uk, नेल्सन पेंट्स जो कहते हैं रंग जिंदगी का, वाइल्ड वेंचर की जानिब से नाजरीन के लिए 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप की 1 साल की मिल रही है, जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वाइटल टी जो कहता है वाइटल प्रो जिंदगी जियो, यूनिलीवर, ये बेटा ये वापस ले लो, यूनिलीवर वापस ले लो, शॉपिंग खानम, और इसके अलावा बट कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, लव योर स्किन जो कहता है, पिज्जा मैक्स, साइमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, दानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। तो यहाँ एक वक्फा ले रहे हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। तो आप जाएंगे कराची की आवाज की तरफ और वहां देखेंगे कि क्या आज बाहर हो रहा है कराची के अंदर। तो वहां से वापस आते हैं, यहीं से ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे एक मरतबा फिर अनवारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम तीसरे अशरे में जहाँ दाखिल हुए हैं, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, यानी कि ऐ अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से निजात दे। हमारी हर दम यही दुआ है और हर वक्त ज़बान पे यही दुआ होनी चाहिए।
साथ ही वहीं पे आज 23 मार्च भी है और 22वां रोजा है। 23 मार्च को मैंने जैसे कि आगाज में बताया, हमारा वो दिन जिस दिन हमारी करारदाद मंजूर हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में, ये लाहौर में पेश की गई और ये इजलास 22 से 24 मार्च 1940 को मुनक्कद हुआ। इसी इजलास के दौरान 23 मार्च को करारदाद पेश की गई। बाद में इसी करारदाद को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। मतलब यही करारदाद पाकिस्तान नामी मुल्क का संग बुनियाद करार पाई। अब सोचिए कि आप कितनी कुर्बानियां देकर आए हैं, कितनी जानें लुटा कर आए हैं, कितने नजराने पेश कर आए हैं और उसके बावजूद हमारे अंदर वो रियलाइजेशन नहीं है इस आज़ादी की। मैंने भी आगाज में भी बताया था कि अगर आज़ादी की कदर कीमत आपने जाननी है तो असल कदर कीमत जो आपको क्योंकि नहीं पता, वो आप पूछिए मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से। आज़ादी की असल कदर कीमत अगर आपने जाननी है तो आप पूछिए गजा में इस वक्त फलस्तीन के मुसलमानों से। आज़ादी की कदर कीमत अगर आपने जाननी है तो पूछिए चेचनिया के मुसलमानों से। आज़ादी की कदर कीमत अगर आप पहचानना चाहते हैं उसकी सही रूह में तो आप जानिए शाम के लोगों से। अगर आज़ादी की कदर कीमत और सही रूह उसकी जानना और पहचानना चाहते हैं तो आप जाके पूछिए यमन के मुसलमानों से। आज़ादी की कदर कीमत अगर आप जानना चाहते हैं तो जाकर पूछिए उन तमाम मुसलमानों से जिनके ऊपर इस वक्त मुशरिकीन काबिज हैं और किसी न किसी अंदाज से उनके ऊपर दहशतगर्दी, बर्बरियत और जुल्म का पहाड़ ढाए हुए हैं। तो उनसे पूछिए तो आपको पता चले कि आप कितनी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। क्योंकि एक इंसान को कैद कर देना किसी भी तरीके से, चाहे वो पिंजरे में कैद कर दें या फिर आप किसी मुल्क के अंदर कैद कर दें या किसी शहर में कैद कर दें या किसी भी तरीके से उसके वो बेसिक राइट सर्व कर लें जो उसको दिए हैं अल्लाह ने, जो उसको दिए हैं उसके बनाने वाले ने, जो उसको दिए उसके परवरदिगार ने, जो उसको दिए हैं उसके मुल्क ने, उसके वतन ने, उसके शहर ने, उसको शहरियत ने, उसके मजहब ने, उसके कल्चर ने। हर लिहाज से जब वो पैदा होता है, अगर वो आप तमाम चीजों से सल्ब कर लें, उससे छीन लें और फिर उसको कहें कि आप जिंदा रहो, तो सोचिए कि वो जिंदगी कैसी होगी, कैसी होगी। इसके ऊपर भी बात करूंगी। मेरे साथ हसन अयाज साहब भी मौजूद है रोजाना की तरह, उनको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? 23 मार्च आपको मुबारक है भाई, बहुत बहुत को भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं बात कर रही थी कि मुसलमानों को अपनी और पाकिस्तान के मुसलमानों को अपनी आज़ादी की कदर कीमत का अंदाजा नहीं है। असल में आज़ादी की कदर कीमत का अंदाज़ा तब होता है कि जब वो आज़ादी से महरूम होता है। हाँ। जब आज़ादी मिली हुई हो, तमाम चीज़ें आसाइशें मिली हुई होती हैं, तो इंसान उस नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाता है। ये उनसे पूछें कि जिन्हें आज़ादी नसीब नहीं हुई। बेशक ऐसा ही है। और हमारा पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान जो बना था वो बना ही कलमे के नाम पर था, दीन इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे एक ही मुल्क बना, वो पाकिस्तान था व्हेन इट केम इनटू बीइंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हमने उसका पास रखा है और ना हमने अपने पाकिस्तानी होने का पास रखा है। सारी चीजें हम यहाँ कर रहे हैं, रिश्वत से लेकर, झूठ से लेकर, गलत नाप तोल, बेरा रवी, बेहयाई, जो है वो जिसे कहते हैं कि अपने नाप तोल में कमी, और ये जितने सारे इस तरह के मसले हैं और लोगों का माल खाना, फासिक होना, झूठ बोलना, सारे गलत काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। जबकि हमारा वतन जो मिला था वो दीन के नाम पे मिला था और दीन हमें इन तमाम चीजों के लिए, इन तमाम बुराइयों के लिए सख्ती से पाबंद करता है, रोकता है। बस ये हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क शादो आबाद है, और बस अल्लाह करे कि वो दुआएं ऐसी रहें ताकि हम इसी तरह फलते फूलते रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीनी तौर पे जहां हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश ना किया जाए, आज कैसे हो सकता है ऐसा? मुझे माइक दे दें एक जी, मुझे हैंड माइक दे दें। आज तो आपने माशाल्लाह ग्रीन ग्रीन भी हुआ हुआ है सिलसिला सारा, सेट भी मैंने देख रहा हूँ आज आपका ग्रीन हुआ हुआ है, क्योंकि यौम पाकिस्तान भी है और रमजान के हवाले से हम तीसरे अशरे में भी दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तान चेहरे पे आपके थोड़ा थोड़ा ईद की झलक भी आना शुरू हो गई है, ईद करीब आने वाली है। ऐसा ही है, लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए ट्रिब्यूट पेश ना करें ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए पेश करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ आ जाए। माइक अगर एक और हमें हैंड माइक मिल जाए जी। ठीक है, चले सही। थैंक यू थैंक यू। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे
जीवे जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। बिखरे हुओं को माशाल्लाह बिछड़े हुओं को एक मरकज पे लाया हो एक मरकज पे लाया। कितने सितारों के झुरमुट में सूरज बन कर आया हो सूरज बन कर आया। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। और बेशक पाकिस्तान हमेशा जिए हमेशा कायम दायम रहे हमारी यही पाकिस्तान दुआ है। जिंदाबाद। तो आप भी हमें कुछ सुनाना चाह रहे हैं आज? 2 लाइनें मैं चाहती हूँ आप भी। चले, मैं अपनी पाक वतन की धरती के लिए दुआ है कि जो शहनाज बेगम ने हमारे अरे वाह। कौमी नगमे में गाया था अरे वाह। और सुहेल राना साहब ने, ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि ये जो कौमी मिली नगमे वगैरह थे तो ये किसने तहरीर की थी, शायर कौन था और बेशक। पहली बार किसने गाया था। Absolutely। पेश कर रहा हूँ मैं। हाँ, सोहनी धरती सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा तेरे दम से शान हमारी तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आबाद हम देखें आजाद तुझे हम देखें आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे तेरी प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाएं आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाएं। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद हम देखें आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। आमीन आमीन लाही पाकिस्तान आमीन जिंदाबाद। जिंदाबाद। और बेशक हम आबाद और आजाद देखें तुझे हमेशा। बेशक। तो बिल्कुल हमारी यही दुआ है अपनी सरजमीन के लिए अपने पाक वतन के लिए जो हमने बेशबहा कुर्बानियों के बाद और बहुत सारा खून बहाकर हासिल की है। और हमें इस सब का एहसास होना चाहिए, हमारी नस्लों को इस सब का एहसास होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर रियलाइजेशन और एहसास नहीं होगा बहुत कुर्बानियां दी तो गई। बहुत कुर्बानियां दी हैं हमने। वो लुटे पुटे काफले, वो कटे पिटे धड़ जो ट्रेनों में आते थे, किसी का जान माल, किसी के बहन भाई पीछे छूट गए, कहीं भाई मिसिंग है तो कहीं बहन मिसिंग है, कहीं पर पेरेंट्स नहीं मिल रहा है तो कहीं माँ नहीं मिल रही, कोई बाप नहीं मिल रहा, किसी को कोई मामू नहीं मिल रहा, कोई खाला और चाची नहीं मिल रहे। ये हालात थे उस वक्त और किसी को नहीं पता कि कहाँ कौन छुट गया और किसका कौन कहाँ रह गया। इसीलिए कहा गया है कि अपने वतन की कदर कीजिए क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इस पे कितने शहीदों का लहू है, कितनी कुर्बानियां दी गई हैं आपके बुजुर्गों ने। शहीदों का कदर लहू। कीजिए, खुदा के लिए कदर कीजिए। तो वक्फे पे चलते हैं या फिर हमारे और भी मेहमान और सारे हमारे मेहमान वक्फा आप वगैरह से चले। आज मैं वक्फा ले लेती हूँ। चलें जी नाज़रीन, एक वक्फे पे जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ बंधे रहना है। आज का प्रोग्राम खास है, आपकी कॉल्स हम लेंगे,
कॉल्स लेंगे और जो अच्छा मिली नगमा हमें कॉल पे भी आज सुनाएगा उसको डोरीवा 360.uk के और एंजल लवली कॉस्मेटिक्स के गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे इसका भाई। मतलब मुझे आज डबल मिलने मिलने वाला है। वाले ये सुनाती हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखते रहिए चले जी K21। K21। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, एक बार दवा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज 22वां रोज़ा और 23 मार्च का दिन है। रमज़ान मुबारक का ये तीसरा अशरा है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, यानी कि ए अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से निजात दे। ये बार बार हम पढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और जहन्नुम की आग से हमारी निजात हो। और मैंने आगाज में कहा था, वैसे हमारी टीम की कोशिश है कि हम सब की ना हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि हम सब की हो जाए, ठीक है, जो उनके काम है सारे। तो मेरी कोशिश है कि मेरी भी हो जाए और हमारी टीम के भी हो जाए किसी ना किसी तरीके से। काम तो इनके ऐसे है नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं अभी इनको भी कि कोई अल्लाह हिदायत दे दे तो बेहतर होगा। तो आगे चले नाज़रीन, और आज के जो है वो मेहमान और यहाँ पे हमारे साथ मुख्तलिफ आपको पता है कि मौजूद होते हैं और बहुत ही खूबसूरत मेहमानों का पैनल आज भी हमारे साथ मौजूद है। और सबसे पहले मैं उलमा इकराम की तरफ जाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे साथ बैठे मुफ्ती मोहम्मद मुईउद्दीन मंसूरी साहब हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। और मेरे साथ बैठे हुए हैं हसन अयाज साहब, जो कि ऑलरेडी ट्रांसमिशन में इन हैं। और रोज़ाना की तरह यहाँ पे हमारे साथ मेहमानों के सेगमेंट में एक बहुत ही कोई खूबसूरत मेहमान यहाँ पे हमारे सेट का हिस्सा बनती हैं। तो आज हमारे साथ एक और सियासत ताल्लुक़ उनका और सियासत के शोबे से यानी कि ताल्लुक़ उनका, जो ऐसी हमारे पास जो हस्ती आज और जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन के एतबार से हमने काफ़ी बात की इस पूरे रमज़ान, और ख़वातीन के किरदार पे भी हमने बहुत बात की, क्योंकि वुमेंस डे भी गुजरा। फिर अम्मा खदीजा के हम हवाले से हमने बात की, मायशा के हवाले से बात की, ख़वातीन का बीबी फातिमा के हवाले से बात की कि ख़वातीन का जो कलीदी किरदार है वो किस तरह से इस्लाम में भी बयान किया गया है। जहाँ ख़वातीन की बात आती है, ख़वातीन पे दोहरी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, घर के काम भी करना और बाहर भी चीज़ों को देखना। और जब हाउस वाइफ के साथ साथ आप एक वर्किंग लेडी या वर्किंग वुमेन होते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो एक ऐसी ही शख्सियत जो सियासत में भी अपना किरदार बड़े तरीके से निभाती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं, साथ ही जो है वो घर में भी अपने आप को देख रही हैं, फिर स्टाइलिंग भी करना और सारी चीज़ें करना, बहुत सारे काम करती हैं। और हमेशा से हमारे आप डिफरेंट टीवी चैनल्स में उनको देखते हैं, डिफरेंट टीवी टॉक शोज से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, साबिक MNA भी रही हैं। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे अपने सेट पे। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक। और इसके अलावा मेरे साथ नात ख्वाह मौजूद हैं जवेरिया, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जवेरिया, वेलकम टू प्रोग्राम। आगे बढ़ती हूँ नाजरीन, और बात हो रही है तीसरे अशरे की। जहाँ तीसरे अशरे की वही बात है, तीसरा अशरा और एतिकाफ़ की सादत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। माह रमज़ान जैसे कि बाबरकत फजीलत महीना है, आदि से 90 में इस माह मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब ज़िक्र हुए हैं। ख़ास तौर पर एतिकाफ़ के हवाले से इस महीने का तीसरा अशरा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। बहुत से लोग एतिकाफ़ पे बैठ चुके हैं, लेकिन एतिकाफ़ के क्या शरई और दीनी मसाइल हैं और जो अहकामात हैं उस पर बात करूँगी। प्लस आपकी कॉल्स में ज़्यादा से ज़्यादा लूँगी। 0213413484 एक्सटेंशन है हमारा। और उमैर, अलीशा और बिस्मा, ये तीनों इस वक्त PCR में। मेरी कोशिश है कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों के मसाइल हैं अब वो हमारे उलमा कराम ने यहाँ पे सुनेंगे और उसको बयान करेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था नाज़रीन के रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ में बैठते थे। बुखारी व मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आपका मामूल था कि आप रमज़ान के आखिरी अशरे को एतिकाफ़ की सूरत में इबादत खुदा के लिए मख्तस कर दिया करते थे। ज़ौजा रसूल हज़रत आयशा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि खुदा ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजूर बुलवा लिया, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। बुखारी में एक
में ही एक और हदीस है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में 10 दिनों का एतिकाफ करते थे और जिस साल आपका विसाल हुआ साल आपने 20 दिन एतिकाफ में गुजारे और इबादत में गुजारे। अब एतिकाफ क्या है? एतिकाफ यानी अल्लाह की इबादत की नीयत से चंद दिनों तक तमाम दुनियावी उमूर को पसे पुश डाल देना और अपने शब रोज़ इबादत खुदा में सर्फ करना एतिकाफ आजिज़ी तजरा इबादत मनाजात और अतात का नाम है। एतिकाफ एक मुस्तहब इबादत है और इसके लिए सबसे आइडियल मस्जिद जो जगह है वो मस्जिद है। एतिकाफ सुन्नत रसूल और कफ़ाई इबादत है। बाज़ हदीस के मुताबिक हर मस्जिद का हक है कि उसके मोहल्ले या गली को कोई शख्स रमज़ान में इस एतिकाफ के लिए बैठे, उसके नतीजे में मस्जिद बरूज़ क़यामत अहले मोहल्ला के लिए माया शफात होगी। एतिकाफ में बैठने वालों के लिए ताकीद है कि वो अपने दिन रात मनाजात और ताआत में मशगूल रहें और किसी शरई जवाज़ को उज़र के बिना मस्जिद से बाहर ना निकले। एतिकाफ के लिए सिर्फ आखिरी अशरा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। इस पे सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि एक साल हमने रसूल खुदा की हमराही में रमज़ान के मुबारक में अशरे में एतिकाफ किया कि पहले अशरे में एतिकाफ किया। इसी दौरान हज़रत जिब्रील आए और कहा, ए नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की तलाश में है वो आकी है। चनाचा आपने रमज़ान के दूसरे अशरे में फिर से एतिकाफ फरमाया। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। जिब्रील दोबारा तशरीफ़ लाए और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलूबा शय आगे है। यहाँ तक कि 20 रमज़ान की सुबह आपने एक खुतबा दिया और फरमाया, जो मेरे साथ एतिकाफ कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो आखिरी अशरे में भी मेरे हमरा एतिकाफ करें। ये हदीस सही बुखारी में ये रिवायत मज़कूर है और वहाँ से हमें मिलती है। तो एतिकाफ के ऊपर जी हमारे साथ मुफ्ती मुईनुद्दीन मंसूरी साहब है, उन्हीं की तरफ जाऊँगी। उसी साहब एतिकाफ के ऊपर बात हो रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ पे भी गुफ्तगू होगी। मैं सबसे पहले अपने मुल्क खुदादाद के वासियों को आज यौम पाकिस्तान के मौके पर मुबारकबाद पेश करूँगा। बिलाशुबा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना खूबसूरत मुल्क हमें अता फरमाया। बेशक। और ये मुल्क ऐसे नहीं हमें अता हुई, बल्कि इसके पीछे बहुत जद्दोजहद, बहुत कुर्बानियाँ हैं। बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को यतीम करवा कर इस मुल्क की बुनियाद रखी। इस मुल्क के खाकों में हमारी शहदाओं का पाक खून है। और इस मुल्क को बनाने का जो मकसद था वो मकसद यही था कि हम हिंदुओं से हटकर दो कौमी नज़रिया पेश किया कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। और ये की मकसद था कि दो कौमी नज़रिया के, एक इस्लाम और एक हिंदुज़म के ख़िलाफ़ इस्लाम की बुनियाद रखी और ये मतलब इस्लामी मुल्क की बुनियाद रखी। और ये मुल्क की तामीर व तरक्की, इज़्ज़त, बुलंदी, रफ़अत, तमाम चीज़ें इस्लाम के अंदर मख्फ़ी है। मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि अल्लाह ताला ये मुल्क हमारी कोशिशों का समरा तो है, पर यह अल्लाह की जानिब से एक इंतखाब भी था। और इंतखाब देने की जब बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने 27वें शब की रात को ये मुल्क के वतन अज़ीज़ को मुसलमानों के हवाले किया। बदकिस्मती से हमारे नालायक हुक्मरानों ने, कम वक्तों ने, कम ज़रफ़ों ने इस मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया। वरना नज़रियात के बुनियाद पर जो ममालिक बने हैं, दो ही मुल्क आप देख सकते हैं। एक मुसलमानों के खून को चूस रहा है, मुसलमानों के खून से होली खेल रहा है, मुसलमानों के खून को वो जायज़ समझ के शबो रोज़ इफ्तारी के वक्त, सहर के वक्त, सोते उठते बैठते चलते हर वक्त मुसलमानों के मुल्क को कत्लगाह बनाया हुआ है। एक मुल्क वो है जिसको इसराइल कहते हैं। उस मलऊन और मनहूस ने अपने आप को इतना मजबूत किया कि कल तक दुनिया की ज़मीन पर जिसका वजूद नहीं था वो एक मुल्क पर काबिज़ होके उस मुल्क के ज़मीन और लोगों के साथ जो रवैया इख्तियार किया हुआ है ये सबके सामने। दूसरा मुल्क उसी ताकतों के ख़िलाफ़, उन तागूती क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जिस मुल्क को बनाया गया, हमारे नालायक हुक्मरानों ने इसको पता नहीं कौन सी भेद चढ़ा दी कि आज हमारे इतने चैलेंजेस हैं कि जितने चैलेंजेस तो हिंदुस्तान होते हुए भी नहीं था। इतने चैलेंजेस इस वक्त हमारे ऊपर है, हम कर्जों में डूबे हुए। और फिर दूसरी बात यह है, मैं आपको बताऊं, सच बताऊं कि अगर ये शोहदा इकराम की पाक खून ना होता कि अल्लाह तबारक उन खून की बरकत से आज ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आज एक सवाल पैदा किया जाता है जानबूझ के कि मुल्क क्यों बना था। मुल्क इसलिए बना था, रब्बे काबा की कसम, मुल्क इस्लाम के लिए बना था। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा कि आप ये बताएं कि आपका मुल्क का दस्तूर क्या होगा, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कोई हील हुज्जत नहीं की, कोई दलील नहीं, कोई एक ही बात की उन्होंने कहा कि जिस मुसलमानों के पास कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद हो तो हमें किसी दस्तूर की क्या ज़रूरत है।
बेशक ऐसे ही है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज मुल्क की ज़बू हाली देखकर, यहाँ मुसलमानों की तकलीफ़ों को देखकर, हमारी तकलीफ़ों को देखकर, मुल्क की वतन अजीज़ को लुटता हुआ देखकर, बिखरता हुआ देखकर दिल खून के आंसू रोता है। हम सब दुआ को है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान में भी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अच्छे हुक्मरान अता फरमाए, नेक हुक्मरान अता फरमाए, ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो मगरिब से मुतासिर ना हो बल्कि इस्लाम से मुतासिर हो। क्या कहने, अगर ये आ जाएंगे ना इस्लाम से मुतासिर लोग, खुदा तरस लोग आएंगे, लिबास जैसे भी हो, दिल उनका जब पाकिस्तानी होगा, दिल जब उसका मशरिक का होगा, दिल जब इस्लाम वाला होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल अब हम आते हमारे आइए हम रमज़ान मुबारक के हवाले से, तो रमज़ान मुबारक के हवाले से ये कि रमज़ान मुबारक के आखिरी चंद अय्याम बाकी है और बहुत मुबारक महीना है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की माफ़ी करने के लिए, तलाफ़ी करने के लिए, उनको गुनाहों को बख्शने के लिए, उनको बख्शने के लिए, उनकी मग़फ़िरत करने के लिए रमज़ान मुबारक अता फरमाते हैं। हमारी नालायकी है कि हम उस रमज़ान से वो समरात हासिल न कर सके, न कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान अता फरमाया है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सरवर कौनैन शाफ़ी माशर साकी कौसर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि रमज़ानों में कमर कस लिया करते थे। अम्मी आयशा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल जो ही रमज़ान आता तो ख़ुद भी रातों को जागते और घर वालों को भी जगाया करते थे, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं और ये कि गप्पे लगाने के लिए नहीं, होटलों को आबाद करने नहीं, बल्कि मस्जिद को आबाद करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को कुरान से पूर्ण करने के लिए खूब अल्लाह के अम्मी आयशा फरमाती कि आम दिनों के बनिस्बत अम्मी आप आदत मुबारक रमज़ान में खूब तिलावत फरमाया करते थे, शब व रोज़ तिलावत फरमाया करते थे। और फिर इसमें एक आखिरी अशरे में एहतिकाफ का जो एक अंसर है, अल्लाह के रसूल बाकायदगी के साथ एहतिकाफ में पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने एहतिकाफ, जैसे आपने हदीस बयान की, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि पहली मरतबा आप अलैहिस्सलाम में पूरे साल एहतिकाफ, पूरे महीने एहतिकाफ, पूरे 10 दिन एहतिकाफ किए पहले आदि। फिर जब वो हम अशरा ख़त्म हुआ तो हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए कि आप जिसके मुतलाशी, जिसके तलाश में वो आगे हैं। तो फिर अल्लाह के रसूल ने दोबारा 10 दिन का एहतिकाफ फरमाया। फिर अल्लाह के रसूल के बाद जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए कि आप जिसके मुतलाशी है, जिसके तलाश में है वो आगे है। तो अल्लाह के रसूल ने फिर बाकायदा खुतबा दिया, कहा कि जिन लोगों ने पूरे 20 दिन मेरे साथ एहतिकाफ किया वो आगे भी मेरे साथ एहतिकाफ करके इस आगे के इन रातों में एक रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला 80 साल के गुनाहों को बख्श कर 80 साल की नेकियां अता फरमाएंगे। अच्छा, इसका पस मंज़र कुछ ऐसा है कि अच्छा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के कलीमुल्लाह थे। अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू फरमाने के लिए जब जाया करते थे तो एक दफ़ा किसी पहाड़ी से गुजर हुआ उनका, तो उन्होंने अपनी एक उम्मती को देखा कि वो उम्मती रियाजत में मसरूफ़ है, इबादत में मसरूफ़ है। जब मालूम हुआ तो पता चला कि 80 साल से इबादत में मसरूफ़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिल में बहुत ज़्यादा खुश हुए। मसरूफ़ होना भी चाहिए कि मेरे उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिल्कुल दुनिया माफिया से कटकर, ख़ानदान से कटकर, दुनिया के जमेलों से कटकर, तिजारत वगैरह तमाम मामलों से कटकर अल्लाह की एकसू होकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो इसको देखकर जब बहुत ज़्यादा मसरूर हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक पैगम्बर को फरमाया कि आपको मालूम है आप जिस इतने मसरूर होने मेरे महबूब की एक आखिरी उम्मत होगी कि जो एक रात से भी इबादत कर ले, एक रात, तो मैं उसको ये जो 80 साल की रियाजत है इससे ज़्यादा नेकी उसको अता फरमाऊंगा। अल्लाह। और वो रात कौन सी है? लैलतुल क़द्र की रात, जिसको कुरान, फिर ये कि हदीसों तक महफूज वो नहीं रही, ये किससे कहानी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अजीम किताब में इस रात की तरफ इशारा फरमाया और इशारा फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह। कि इस रात को आसमान से जिब्रील अमीन उतरते हैं और आसमान दुनिया में अल्लाह तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह फरमाते हैं कौन है जो मग़फ़िरत तलब करे मैं मग़फ़िरत कर दूँ, माफ़ी मांगे मैं माफ़ कर दूँ। तो ये अजीम रात अल्लाह तबारक व तआला ने इन रातों को अता फरमाई है। और फिर हादीस मुबारक तो भरी पड़ी है इसके फजीलतों और बरकतों से। और अगर कोई मांगने वाला हो तो अल्लाह तबारक ताला उनको, उनके ख़ानदान को भी बख्श दे, उनके ख़ानदान को भी माफ़ कर दे, उनके नस्लों को भी माफ़ कर दे, अगर मांगने वाला हो। अगर मांगने वाला ना हो, सुस्त हो, काहिल हो, तो ना मांगने वालों को तो कुछ भी हासिल नहीं होता। बेशक ऐसा ही, बेशक ऐसा ही। और बात हो रही है जी
रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे की एतिकाफ़ की भी बात हो रही है, गुफ्तगू कर रहे हैं। और मेरे साथ हमारी मेहमान भी मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊंगी। तो आज 23 मार्च में नुसरत भाई साहब आप क्या कहेंगी जी? इतने हमने कुर्बानियों के बाद अजीम एक मुल्क लिया, लेकिन हमने उसके साथ जो किया वो हम सबके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, मैं समझती हूँ कि 23 मार्च जो है ना, ये ऐसे ही नहीं बन गया। इसकी एक्चुअली इब्तिदा हुई है 1858 से, जब के जंग शुरू हो चुकी थी, गोरों के मुकाबले में लोग आ चुके थे, और उसके बाद वो रियलाइजेशन शुरू हो गई थी कि इस मुल्क में ये दो कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे हमारे हुकूक हमें नहीं दिए जाएंगे, जो आज भी हम देख रहे हैं, जो हशर वहाँ पे हो रहा है मुसलमानों का। उसके बाद ये रियलाइजेशन ज़्यादा होती है कि जो फैसला किया गया था उस वक्त वो एक्चुअली सही था। और फिर इस तमाम अरसे में लोगों को लेके एक जगह पे इकट्ठे होना, और फिर उनको एक पॉइंट पे लेके आना कि वो सारे इस बात पे एग्री हों, जो कि 23 मार्च है। और ये लाहौर का शहर है, और मीनार पाकिस्तान जहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे सारे मुसलमान इकट्ठे हुए, और फिर इन लोगों ने किस तरह एक करारदाद को मंजूर किया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और आप देखें, विद इन 7 ईयर हम 1947 में एक मुल्क हासिल कर भी लेते हैं, और वो ऐसा मुल्क है जो बनाया गया इस्लाम के नाम के ऊपर। और पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा था। यहाँ पे जो लीडर्स आए, उन्होंने आके शुरू में बहुत सिंसियरिटी से काम किया। ये और बात है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको रास नहीं आते लोग, तो उनको वो हटाते जाते हैं। उसमें हुआ ये कि जो हमारी जनरेशन, हमसे पहले वाली जनरेशन थी, जो हमारे माँ बाप थे एक्चुअली, उन्होंने लिटरली कुर्बानियाँ दी, जिस तरह आप अपने इंट्रो में बता रही थी कि अपने बहन भाई, माँ बाप, जायदादें, महल, पता नहीं क्या क्या कुछ छोड़ के यहाँ पे कस्म पुरसी की ज़िंदगी में आए। और एक उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, जिस तरह राइटर्स ने लिखा है अपने उसमें किताबों में, कि अगले दिन ही वो लाइनों में खड़े हो गए कि हम इतनी जायदाद छोड़ के आए, इतनी जायदाद मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अमीर, नवाब और पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान को लूटने के लिए नहीं आए। और इस तरह ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। लेकिन जो बनाने वाले थे वो हमारे माँ बाप थे, लेकिन उसके बाद जो जनरेशन आई है, जैसे भुट्टो के बाद जो चीज़ें शुरू हुई 80s में, आप ये समझेंगे नवाज शरीफ साहब जब से तशरीफ़ लाए, तो उसके बाद फिर ये जो ग्रीड है हमारे अंदर, वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। लोगों ने उस चीज़ को भूल ही गए कि किस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था और क्यों बना था और इसका क्या मकसद होना था। लोग जब लीबिया जाना शुरू हुए और इस तरह दूसरे ममालिक में, तो चीज़ें पाकिस्तान में आनी शुरू हो गई। वो चीज़ें जब आनी शुरू हुई, जैसे कार है, टीवी है, बाकी और लग्जरीज हैं, तो बाकियों को भी फिर हुआ कि हमें भी मिलनी चाहिए। और इससे फिर ये चीज़ इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी कि हम लोग अपना असल मकसद भूल गए और सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लग पड़े, जो आज तक हम इसी उसमें। फिर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो इस मुल्क में ये हुई कि जो ये दो पार्टीज़ आई, इन्होंने ये किया कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर से करप्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। हमारे अंदर आप देख लें, हमारा चाहे घर का मुलाजिम है, चाहे बाहर के लोग हैं, चाहे ऑफिस के लोग हैं, जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो अपनी डंडी मार लेता है। तो जब हमारे अंदर से इस्लाम आस्ता आस्ता गायब होना शुरू हुआ, जब हमने ये सोचना बंद किया कि ये चीज़ मना है, ये इस्लाम में मना है, ये हमने नहीं करनी, तो वो चीज़ जब ख़त्म हो गई तो फिर आप जो मर्जी करते फिरें। आज आप देख लें क्या हालात हैं पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क, इतना खूबसूरत, मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क शायद ही दुनिया में कोई हो, कि जहाँ पे सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। कि आप पहाड़ देख लें, आप समंदर देख लें, आप ग्रीनरी देख लें, आप कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ना हो यहाँ पे मौजूद। लेकिन हम नाशुक्रे हैं, हम हर रोज़ लोगों को मार रहे हैं। क्या हो रहा है कोयटा में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, इवन केपी में, हर जगह ये गदर मचा हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर से वो चीज़ निकल गई है कि हम शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के, कि अल्लाह तूने हमें इतनी बड़ी नेमत अदा की है। जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रो में ये कहा कि उनसे पूछें जिनके पास ये नहीं है। वो एक मुल्क जिसको हिटलर ने अपने रहने वालों को मार मार के वहाँ से निकाला और उनके पास दुनिया में कहीं रहने को जगह नहीं थी, एक मुसलमान मुल्क उसके पास आए वो, और उन्होंने हमदर्दी में उनको अपनी ज़मीन, अपने घर, अपना खाना पीना सब कुछ दिया और आस्ता आस्ता उनको बसाना शुरू किया।
और उसके बाद जिन्होंने वो हज़रत अली का कौल है ना, जिस पे एहसान करो उससे सबसे ज़्यादा डरो, तो वो यही हुआ उनके साथ, फ़लस्तीनियों के साथ, कि उन्होंने जो कुछ किया एहसानमंदी से किया उनके साथ कि चलो उनको भी घर मिल जाए, उनको वो भी रहने को मिल जाए, लेकिन उन्होंने उसका क्या नतीजा दिया, उनको क्या रिजल्ट मिला। आज फ़लस्तीनी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरह मर रहे हैं, किस तरह उनकी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, किसी को नहीं पता, कोई कुछ नहीं कह रहा। पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क उसके इर्द गिर्द हैं, लेकिन कोई उनकी किसी तरह की मदद नहीं कर रहा। जब पूरी तरह वो डिस्ट्रॉय हो चुका तो आगे चलो हम इसको बना लेंगे, हम इसको इमारतें खड़ी कर देंगे। इमारतें खड़ी करना क्या इंसानों को वापस लाने के बराबर है। सारे इंसान वहाँ के मर चुके हैं, बच्चे कितने ज़्यादा शदीद फौत हुए हैं, किस किस तरह। तो मैं 23 मार्च के हिसाब से मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि आज भी अगर हम लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और हम इस जो कुछ भी ग्रीड हमारे अंदर घुसा हुआ है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, तो वो चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक आपका मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं जा सकेगा। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को, मैं समझती हूँ कि वो नेक रास्ता दिखाए कि इनकी समझ में आ जाए कि इस मुल्क की कदर करें, वरना पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता हमारे हाथों से निकल जाता है तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी आपने बात की ना, मुझे वो हसन भाई ने परसों बात की थी, परसों कही थी ना आपने, कि ये जो पैसा हम कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, जिसमें हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। आज हम कहते हैं कि हमारा ये घर बन जाए, घर बन जाए, घर बन जाए, सबसे पहले हम कोशिश लगे हुए होते हैं कि जी घर हमें मिल जाए किसी भी तरह से। तो वो घर जिसको हम बना रहे होते हैं उसमें रहते तो हम है नहीं, कितने 2-4 साल, 8-10 साल, 15-20 साल रह लेते हैं, क्योंकि वो तो फिर हमारे बाद किसी और नहीं रहना है, और फिर किसी और रहना है, किसी और की थी, हमारे बाद ही किसी और की होंगी। कितनी अच्छी बात आपने की बनाते थी। आप है, वो अपनी मतलब वो आपकी ईंटें औलाद तो को वहीं पे रहेंगी ना, ईंटें तो वही। ये हाँ। इंसान की समझ में नहीं आता कि ये ईंटें इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। इसके अंदर रहने वाले इम्पोर्टेंट है। ना कुछ जब तक लेके वो आए, ना कुछ कंटेंटेड नहीं लेके आए होंगे, थे हम यहाँ, और ना कुछ लेके बिल्कुल, जाना है। जब तक हाँ। दिल में तसल्ली नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये लेकिन नहीं, इंसान लोग सोचते नहीं है ना, लोग देखें कि रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहे होते हैं। लोग अपनी प्रायोरिटीज, जायदाद, पैसा और ये सब कुछ रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये हालात है। मतलब लेकिन आप कितना पैसा ले जाएंगे, बात ये है कि लेके फिरौन भी बिल्कुल लेके नहीं नहीं गया ना, जाएंगे। कितना ले जाएंगे इससे मुराद है कि आप तो 1 रुपया, एक चवन्नी, एक सोने का सिक्का ही डाल के कब्र में लेके जा अच्छा, सकते हैं। इंसान पता है क्या, पूरी जो 24 आवर्स जो होते हैं डे के और नाइट के, तो इसमें सारी प्लानिंग करता है इंसान, इसमें हाँ। अपनी मौत की प्लानिंग नहीं करता। ये भी कल है। मुझे उठ के वहां जाना है, परसों मुझे उठ के हाँ, यहाँ जाना है, शाम को ये नहीं, करना अब पड़ेगा। फेरोज को देखे ना, उनकी कब्रों से क्या घोड़े भी निकलते हैं, कनीजें भी निकलती हैं, सोना बेइंतहा, खाने पीने की चीजें। उनका ख्याल ये था कि हेयर आफ्टर वाली जो लाइफ है, जब ये उठेंगे सो के तो उसके बाद ये सारे उनके उसी तरह मदद कर रहे होंगे और फेरोज उसी की तरह बिल्कुल उनको सही बात गॉड कर रही हैं आप। ये हम बात करें ममीज की, यानी कि जो अगर मिस्र की जो ममीज है, फेरोज उनको कहते हैं, उसकी बात करिए, बड़ा अच्छा बात निकाल के लाए। एग्जैक्टली उनकी कब्रों में देखे ना, सब कुछ लेके गए वो डाल के उसके अंदर अपने साथ, और जिंदा कनीजे ले गए, जिंदा, वो जिंदा थी, और आप उनको उनके साथ अपनाया गया है। कुरान में आदमी जो है वो मतलब लालची है कि वो जिंदा हसीन, जो कनीजे थी हसीन तरीन उस जमाने की औरतें, उनको दे गए जिंदा। और कुरान पाक में ये 1400 साल पहले उन्होंने कहा है कि हमने तुम्हारी इबरत के लिए इनको संभाल के रखा है। अब आप सोचें 1400 साल पहले कैसे पता था उनको कि वो ये बात कह रहे हैं कि 1400 साल पहले हम इनको तुम्हारी इबरत के लिए और कब डिस्कवर हुए, 1919 में या 21 में। सोचें कितने हजार साल से पहले की बात है कि वो ये बात बता रहे हैं कि वो हमने तुम्हारी इबरत के लिए इनको संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बैठे ना मुफ्ती साहब, ये तो इसके ऊपर ज्यादा रोशनी है कि वो जिंदाओं को ले गए थे, और सोचें कि वो फिर मर गई, क्योंकि जैसे थे जब उनको जिंदा दफनाया है तो कौन जिंदा दफना दिया गया ना, जिंदा एक तरीके से, एग्जैक्टली। तो मतलब इंसान कितना लालची है कि अपने साथ जिंदाओं को ले गया, मतलब। और दफन होने वाले किबला, आप ये भी तो देखे, दफन वाले भी राजी हो गए। हाँ, असल में वो माशरा कल्चर जब ऐसे बनाया जाता है ना, जो आज ये जो जितनी बुराइयां हैं ना दुनिया में इस वक्त, ये सारी अकीदत और बड़ों के बनाए हुए ना चीज़ें, वो बड़े जो कहते हैं कि ऐसा ऐसा, वो कल्चर को जब हम अंधा फॉलो करेंगे तो ये सब होना है। तो इस्लाम बेसिक महफूज होने की एक वजह ये कि कुरान महफूज है, बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के अहादीस मुबारका सनत के साथ महफूज है। असल में जब आपने पढ़ी नहीं होगी बुखारी, अगर पूरी पढ़े या किसी भी हदीस को आप पढ़े तो आप उसमें पढ़ेंगे कि जो हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो हदसना के साथ जो है ना हम क्या कहते हैं कि हमने अपने उस्ताद से पढ़ा है, मुफ्ती ज़रवली खान साहब से, उन्होंने अल्लामा यूसुफ बंडूरी से पढ़ा, यूसुफ बंडूरी साहब ने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ा, अनवर शाह कश्मीरी ने महमूदुल हसन शेखुल महमूदुल हसन देवबंदी से पढ़ा, महमूद हसन शेखुल हसन महमूद हसन देवबंदी ने जो है फिर ऊपर नानवी साहब से पढ़ा है,
और महमूद साहब, इस तरीके से पूरा सिलसिला आप अलैहिस्सलाम में। तो आप कोई भी हदीस जब हम नकल कर रहे होते हैं वो महफूज है। बाकी दीगर मज़ाहिब में तो उन पर ये चीज़ें महफूज नहीं है। वो एक मशहूर वाक़या है ना कि वो मेहमान चले गए खाने के लिए, देखा कि बड़े बड़े डंडे लेके लोग खड़े, तो पूछे भाई वो खाए या डंडे, परेशान किया, मारेंगे तो नहीं? तो बोले अच्छा भाई खाएंगे बाद में, पहले बार डंडे लेके। बोला हमारे बुजुर्गों ने देखा। बोले यार तुम्हारे बुजुर्गों में कोई जिंदा है जिससे मालूम तो डंडे लेके क्यों खड़े हैं यहाँ पे? तो वो चले गए। वो जाने के बाद जो है किसी के पास पहुंचे, कोई बुढ़ा जिंदा था, बूढ़े चाचा उनके पास। बोले अरे ये बेवकूफ़ है, इनको पता नहीं मसवाक रखते थे हम। बोले मसवाक भी क्यों रखे भाई, खाने से पहले बाद मसवाक की क्या जरूरत? तो बोले कोई आपसे कोई बड़ा जिंदा? बोला हाँ मेरे एक दद्दू जिंदा है, वो आखिरी सांस। तब उन तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, असल में मसवाक नहीं रखते, तो तिनके थे कि दांत में खिलाल करने के लिए। तो जब रसूमात होती है ना, तो इस तरीके से जो है ना वो असरअंदाज होती है कि उसको आदमी अपने से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन फैलाने में जो सबसे बड़ी तकलीफ हुई, वो क्या कहते थे आके कि हमने तो अपने बड़ों से ये सुना है, तो हमने तो बड़ों से वो सुना है। आज जितनी खराफात है, मज़ारात पे जितनी खराफात है, ये जो हमारे मज़ाहिब के ऊपर जो जितने खराफात है, और एक बात मतलब बिदत जो होती है ना, बिदत खराफात जो बनी बनावटी होती है ना, वो बांझ है, वो बांझ नहीं होती, वो हमेशा रोज़ाना तरक्की कर रही थी। कुछ कभी कभी ऐसा कि उससे बढ़ जाए, कभी एक कदम आपने कुछ किया वो और करेगा कुछ और। जैसे कि आजकल रबीउल अव्वल में, पहले रबीउल अव्वल का महीना कितना मुकद्दस महीना हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखने लगे कि भाई वो बनने शुरू हो गए। अब जो है उसको तवाफ़ करने लगे खाना काबा को। खराफात में इजाफा हो रहा है। मतलब ये कि जो असल रूह है शरीयत, अब जब यहाँ पे आप एक दिन के एक रुकन को यहाँ पे बेदर्दी से उसको ज़बा कर रहे होंगे, एक रुकन को तबाह कर रहे होंगे, उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, तो वहाँ हरम की क्या इज्जत रहेगी? तो ये सब चीज़ें जो ना, ये जो माजी में भी जो हुआ वो बुजुर्गों की दी हुई खराफात थी, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अमल किया। अमल करते करते और बढ़ गए और बढ़ गए, किसी ने और बढ़ा दिया, किसी ने और बढ़ा दिया। अकीदत बढ़ता है, जबकि मजहब बढ़ने और उतरने का नाम नहीं है, बल्कि वो एक जगह ठहरे रहने का नाम है। और दीन अकमलतु लकुम, आज के दिन दीन को मुकम्मल कर दी गई, बस अब दीन में कोई किसी किस्म की कमी बेशी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल क्या ऐसा। खूबसूरत हवाला दिया आपने। हाँ, आज दिन मुकम्मल हो गया। वही वाली बात है यही। और गदीर का मेरे ख्याल से मौका था, ये गदीर के मौके पे जी नहीं, वो आखिरी हज, नहीं, आखिरी हज का गदीर के खुद- मौके पे खुद- भी ऐसा है सिलसिला। तो तो ये ये हज का खुतबा। बिल्कुल- हाँ नहीं, गदीर का भी था ये खुतबा, ये ये आलिम बैठे हैं, इनको पता है। बिल्कुल ये जो है ना, बड़ा ही हमारे यहाँ का अनफॉर्चुनेट मामला है कि हमें नहीं पता चीज़ों का, और जब पता भी है तो हम उसको भी फॉलो नहीं कर रहे उस तरह से जिससे हमें करना चाहिए। हम बड़े अनफॉर्चुनेट नफ्सा चीज़ों नफसी में हम लोग खो पहुंच गए हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। और दुनिया की चीज़ें दुनिया में ही रह जानी है। और मैं बार बार रोजाना ही ये बताती हूँ 30 दिन आपको कि देखें आपकी जिंदगी 3 फेसेस में है। ये एक फेस पहला है जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, दूसरा फेस वो है जो कब्र में जाके देना है हिसाब, और तीसरा फेस इस रोज हम दोबारा उठाए जाएंगे अल्लाह की तरफ से। और जब उठाए जाएंगे तो अल्लाह ने कहा है जो तुमने एक राई के दाने के बराबर जो वमन किया यअमल होगा, मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वो तुम वमन यअमल उसको मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। बेशक वो उसको वहाँ पालेगा। तो ये जो पाना है वो आपने सोचना है कि क्या पाना है। अब तक कोई तैयारी की है, नहीं की है तो 8 दिन अभी भी बचे, अपनी तैयारी करें। मेरे साथ यहाँ नातखा जवेरिया बैठी, उनकी तरफ जाऊंगी। जवेरिया कैसी हैं आप? माइक में बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आज हूँ। कौन सा कलाम, मैं ठीक हूँ, आप कौन सा कलाम तैयार करके लाई हैं आज हमारे लिए? आज एक रात, बहुत ही खूबसूरत रात, आप लोगों की समातों की नजर। चलिए जी। खुला है आह। सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवारी। मैं पहले जब मदीने गया था तो थीर की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुझ
मेरे सामने था अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याल खुला है सभी के और जो एक हाथ से संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में सब्ज जाली भाई दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली खुला है सभी के लिए बाब रहमत वहाँ कोई रुतबे में अदना सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। तो ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करी थी जवेरिया। और बेशक खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ ना कोई रुतबे में अदना ना आली। और बेशक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर दो जहां आकाए दो जहां मुस्तफ़ा मुजतबा ने एक बात अपने आखिरी खुतबा हज में बयान करी, ना किसी अरबी को अजमी पे, ना किसी अजमी को अरबी पे, ना किसी काले को गोरे पे, ना किसी गोरे को काले पे कोई फौकियत नहीं। ये जो तुमने दुनियावी कुर्सियां बना ली हैं और तुम समझते हो अपने आप को बादशाह इस सल्तनत के, इस दुनिया के आम लोगों के, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, तुम्हारी भूल है, तुम्हारी गलती है। क्योंकि तकवा की बुनियाद पर सिर्फ वहां पर पजीराई है, वहां पे ऊंचा मकाम है और उसकी जो जिसे कहते हैं आपके उसकी मालूमात या उसका होना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब को पता है और किसी को नहीं पता कि कौन किसका तकवा कितना बड़ा है, कौन कितना ऊंचा है तकवा के एतबार से। सिर्फ वहाँ पे मेरे रब के दरबार में, मेरे रब की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ तकवा की बुनियाद पर इंसान को जांचा जाएगा और उसका फैसला होगा कि कौन अदना है और कौन आला है। तो ये है। तो मुफ्ती साहब आपकी तरफ वापस सब हम बात कर रहे हैं और बल्कि अपने मेहमान भी हमारे गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। बड़ा अच्छा आज हम डिस्कशन करें 23 मार्च के हवाले से भी और चीज़ों भी बात कर रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब से तो मैं बात करती हूँ एतिकाफ पे, क्योंकि हमारे पास कॉलर्स भी आ रहे हैं अभी, तो मैं आपकी तरफ आऊँगी मेहमान की तरफ भी मैं ज़रा बढ़ूँ हमारी नुसरत साहिबा। और ऑफ कोर्स आप लोगों के ऊपर अभी इस वक्त चूँकि आप अपोजिशन में बुरे हालात भी हैं, हम देख रहे हैं सियासी एतबार से भी, तो ये जो बुरे हालात हैं और मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी किसी खातून को शायद आपके यहाँ से उठाया भी गया है, अभी फौजिया सिद्दीकी को मेरे ख्याल से जनरल सेक्रेटरी थी उनको भी। तो ये जो हालात खवातीन के ऊपर, खवातीन का बड़ा किरदार है, एक अहम रोल है इस्लाम ने, मजहब ने हमें दिया है। आप लोग जब इस तरह से जिद्दोजहद करते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? और आपको चूँकि जैसे थे हमारी, मैं रोज़ाना ये बात करती हूँ, ये इसलिए कि फैक्ट है कि 70% पॉपुलेशन हमारे यहाँ यूथ पे कॉम्प्राइज करती है। पाकिस्तान की 70% आबादी का हिस्सा हमारे पास इस वक्त यंग हमारी यूथ है। तो वो जो आपको देख रहे हैं ख़ासतौर पे लोग, वो ख़ासतौर पे वो लड़कियां जो सियासत में आने के लिए शायद सोच रही हो, कोई प्लान कर रही हो, उनके दिमाग में कोई बात होए, तो वो जो आपको देख रहे हैं, तो आपसे सुनना चाहेंगे कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हैं और किस तरह इन हालात में ख़ासतौर पर जो इस वक्त बने हुए हैं, कैसे आप लोग उससे इन चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2022 से शुरू हुआ है ये सारा किस्सा। और हालांकि हम पहली दफ़ा हुकूमत में आए थे, उसके बावजूद जो वो 3-3.5 साल का पीरियड है वो बिल्कुल उसको गोल्डन लफ्ज़ों में लिखा जा सकता है कि कोरोना डेज़ के बावजूद हमारी इंडस्ट्रीज़ 100% पे काम कर रही थी, गरीबों की बेइंतहा मदद हो रही थी, हर चीज़ बहुत प्लानिंग से बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा था। और अचानक ही सब कुछ टॉपल डाउन हो जाता है। चूँकि खान साहब उस तरह के डिप्लोमेटिक नहीं हैं जिस तरह के सियासतदान होते हैं, जो उनके दिल में होता है वही उनके मुंह पे होता है। तो बस उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जो बड़ों को नागवार गुजरी और फिर सारा कुछ गड़बड़ हो गई। तो लेकिन जो इसका मैं समझती हूँ कि
जो इम्पेक्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है। हालांकि सब कुछ अभी तक बहुत बुरा जा रहा है, हर रोज़ गिरफ्तारियां हो रही हैं कि आप अपने घर में इफ्तारी तक नहीं कर सकते। पंजाब में तो ये हालात हैं कि कोई गैदरिंग कर लो, इफ्तारी कर लो, वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। फौजिया सिद्दीकी की जहाँ तक बात है, उसने मोस्ट प्रॉब्ली एक ट्वीट किया है जिसपे उसने कोई ऐसी बातें लिख दी हैं जो सरकार को पसंद नहीं आई और उसको उठा के ले गए। पहले भी एक दफ़ा वो गिरफ्तार हो चुकी है और काफ़ी महीनों के लिए गिरफ्तार रही है वो। तो वो एक बहुत बोल्ड लड़की है और मेरे ख्याल में सियासत में उसका जो शुरू हुआ है, उसका क्या कहना चाहिए, फेमस होना जब वो शुरू हुई है, तो मैंने ही उसको अपने साथ लेके, हम बल्कि वो वाहिद सफ़र है जो हमने ट्रेन में किया था। हम बाय ट्रेन गए दादू और फिर वहाँ से वो जलसा था, उसमें शरीक हुए। उस दिन 50-55 टेम्परेचर कि ऐसा लगता था कि स्किन पिघल के जूतों में चल जाएगी, इतनी गर्मी थी। और उसमें फिर हम लोगों ने वो जलसा अटेंड किया। वहाँ ज़ाहिर है सबसे इंट्रोडक्शन ये वो सारा कुछ हुआ और फिर उसके बाद उसका जो सफ़र है वो ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से शुरू हुआ। और लेकिन वो चूँकि वो किसी के वो नहीं रखती, ख्याल नहीं रखती, वो कहती है कि बस जो चीज़ गलत है वो गलत है। उसमें उसने ये स्टेप लिया और पहले भी वो जेल में गई और अभी फिर वो जेल में गई है। अब आने वाली लड़कियों की जहाँ तक बात है, देखें सियासत एक ऐसी चीज़ है, बल्कि कोई भी फील्ड जब खातून घर से बाहर निकलती है ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो उसे अपने घर वालों से निपटना होता है, अपने बाप से, भाई से, अगर शौहर है तो शौहर से, क्योंकि इजाज़त नहीं मिलती मर्दों की दुनिया में जाने की। अमूमन लड़कियों को घर से इजाज़त नहीं मिलती, ख़वातीन को घर से इजाज़त नहीं मिलती। फिर जब वो निकलती हैं और अपना नाम बनाने लगती हैं, तो वहाँ पे जाके जो सबसे बड़ी एक चीज़ जो मैं समझती हूँ एक खातून होते हुए, कि मैं बेइंतहा मैंने इंटीरियर सिंध में सफ़र किया है, आपको पता है इस बात का। और इसके अलावा और साल ये नहीं कि कोई 1-2 दफ़ा चली गई कुछ, तो उसमें जो मुझे समझ आई है, मर्द इज़्ज़त करता है अगर आप अपनी इज़्ज़त करवाएं तो। कि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपनी सामने एक ऐसी अनसीन वॉल खड़ी कर दें जो वो क्रॉस करने की हिम्मत ही ना कर सके, जो मर्जी आपका गेटअप है, देखिए कपड़े और ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपकी आंखें मैटर करती हैं, वो सबसे पहले मर्द पड़ता है। सही। और जब तक उस लड़की को अपना आप संभालने का नहीं पता होगा, चाहे वो जितनी मर्जी लिपटी हुई हो, चाहे वो जितने मर्जी उसने अबाए या फलां लिया वो, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है अंदर से, तो मर्द उसका फ़ायदा उठाएगा। और लेकिन अगर वो मतलब अब मेरे जैसी खातून, मैंने कभी चादरें और इस तरह की चीज़ें नहीं ली, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन मुझे आदत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन जब मैं सिंध में जाती थी तो मैं ज़रूर अजरक लेती थी, ज़रूर सर पे दुपट्टा लेती थी, और जो भी मीटिंग्स हैं हमारी या जो भी जलसे हो रहे हैं सब अटेंड किए हैं उसमें। लेकिन मैं इतना ज़्यादा इस बात पे आई फील प्राउड कि कभी किसी ने मेरे साथ कोई इतनी सी भी बुरी बात नहीं की। कहना करना बड़ी दूर की बात है, किसी ने इस तरह देखा तक नहीं, बेइंतहा इज्जत की। मैं तो समझती हूँ, मेरा ख्याल ये था कि सिंध के मर्द बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इज्जत देते हैं औरत को, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। तो लड़कियां अगर जाना चाहती हैं तो उनको सबसे पहले अपनी वर्थ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि आप कौन हैं। आप कोई ऐसी टूटी फूटी चीज़ नहीं है, फर्श पे पड़ी हुई नहीं है कि जिसको किसी मर्द का सहारा चाहिए, वो हाथ पकड़ेगा तो आप उठेंगी, अदरवाइज़ आप नहीं उठ सकती। आप खुद से करें, आप खुद से देखें आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आगे आप चलें। तो मैं समझती हूँ यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो घर से जब माएँ अपने बच्चों को लेके निकलती हैं या बच्चों की परवरिश कर रही होती हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सबसे पहले बच्चों को बताएं कि आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है। आपको किसी के आगे बिकना नहीं है, किसी छोटी चीज के लिए जाना नहीं है। आपकी इजाज़त से कॉलर ले लूं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से कॉलर कट गए जी। काफी देर से जो है कॉलर हमारे साथ थे, लेकिन हम ले नहीं पा रहे थे। जी जी, आप बात कंटिन्यू कीजिए। जी जी, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह आजकल की बच्चियां हैं, मैं खुद देखती हूँ उनको कि छोटी सी पोस्ट कोई मिलती है उनको, कोई भी चीज़, उसके लिए वो इतनी बेचैन होती हैं कि वो इससे भी बात करेंगी, उससे भी बात करेंगी, उससे भी बात करेंगी कि मुझे मिल जाए किसी ना किसी तरह, पीछे पड़ी रहेंगी। फिर उसमें क्या होता है कि जो अगला इंसान है ना, वो उसको उसकी नज़र आ जाती है इंटेंसिटी कि किस हद तक ये चाहती है और क्या कुछ कर लेगी।
तो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए, यू वर्क फॉर इट, आप काम करें उस पर और फिर देखें किस तरह पूरी दुनिया आपको लेके आगे चलेगी। ये हो नहीं सकता कि आप काम कर रहे हैं और आपको कोई इग्नोर कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा नाज़रीन आगे बढ़े और यकीनी तौर पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज 23 मार्च के हवाले से भी कर रहे हैं, 22वां रोज़ा है और मेरा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम समझते हैं करने की वो ये भी है कि देखिए आपने अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं ये समझती हूँ लोगों के ज़्यादातर जो लोग बात कर रहे होते हैं ना कि जी इस तरह से हमने कर दिया, उस तरह से कर दिया, बहुत सारी जगहों पे हम ये देखते हैं कि लोग अगर अपना मुहासबा करके अपने आप को ठीक भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो तब भी लोग उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आज इस प्लेटफॉर्म से ये भी बात जाननी चाहिए कि अगर कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले तो फिर हमारा इतना दिल बड़ा होना चाहिए कि हम उसे माफ़ कर दें, और अगर कोई अपना मुहासबा कर रहा है तो हमारे अंदर इस बात की स्पेस होनी चाहिए, इतना लेवरेज होना चाहिए कि हम उसको सोसाइटी में या उसको इतना स्पेस दें या घर में कहीं पे भी कि हम जो है वो उसको उस अगर वो सही रास्ते पर आ रहा है, हिदायत के रास्ते पर आ रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करें पॉजिटिवली, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मुफ्ती साहब एतिकाफ़ के हवाले से तो हम बात करें, तीसरा अशरा भी जहन्नुम की आग से निजात का अशरा, कितना अहम अशरा है ये? रहमान रहीम। बिल्कुल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, बुखारी शरीफ में और दीगर हदीसी किताबों में भी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ान मुबारक को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। पहला हशरा जो है रहमत व बरकतों वाला है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जो है अज़ाब नार जहन्नम से बचने का। देखिए अगर हमारी माफ़ी नहीं हुई और हम आगे अज़ाब नार जहन्नम से नहीं तो हमारे लिए हलाकत है। और यही एक चीज़ है कि जिसके हवाले से और हम सब हमारी इबादतें, रियाज़तें, हमारी तमाम जितने भी ये भूखा रहना और कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज, सोम, सलात की पाबंदी करना, ये इस बात के लिए ही तो है कि अल्लाह तबारक तआला राज़ी हो जाए और हम अज़ाब नार जहन्नम से बच जाए। और एक बेहतरीन मौका है, हम जितने अल्लाह तबारक व ताला वैसे ही बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत बेइंतहा 70 माह ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला तो चाहते हैं कि बंदा आए और मुझसे मांगे। अल्लाह तबारक, वो एक शायर ना कि हर घड़ी देने को तू तैयार है, जो ना मांगे उससे तू बेजार है, मांगने को तू हमें बतला दिया, मांगने का ढंग भी तो बतला दिया। तो अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने कि ऐसे मांगो, इस वक्त मांगो, ऐसे टाइम पे मांगो, ये टाइम मांगने का है। और हमने वो नहीं मांगा तो फिर हमारी गलती कोताही है। अच्छा एक बात मैं अगर आपके प्रोग्राम से कहूँ, जी बिल्कुल कीजिए। तो देखें हमारी हम सब की जो हलाकत की एक बड़ी वजह होती है ना कि बड़े लोग हलाक होते चमचों की वजह से। मैं आपको सच बताऊं, ये बादशाह अकबर बुरा नहीं था, इसने दीन इलाही बनाया। वो मुल्ला मुबारक वगैरह 2-3 मुल्ला थे इनके साथ, इन लोगों ने आगे बताया हमने, आप रात को सो रहे थे, हमने देखा कि भाई जिब्रील अमीन आके आपको कुछ बता रहे, आप तो सो रहे थे, हमने लिख लिया। बोले क्या लिखा है? ये लिखा है। वो उसको ऐलान करते थे और इस तरीके से एक नई दीन ईजाद कर दी। आजकल हमारे मीडिया में भी ये बात एहतजाजन में कर रहा हूँ कि एक हमारे मीडिया में कुछ दिन पहले 2-4 दिन में तो आया नहीं, 3-4 दिन में बता देता मैं पहले, ये आज़ाद जमील साहब ने चंद चमचों की बात की और कहा कि चंद चमचों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अल्लाह के रसूल ने उनको सलाम भेजा। ये बोला कि यार इतना तो ना फेंको, अल्लाह के बंदे, हमें भी पता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है और कितना अल्लाह के रसूल ना, ये तो हम तो एक प्लेटफार्म से कुछ बातें इंसानों को, लोगों को पहुंचाना चाह रहे, यही तक है। बाकी अल्लाह तबारक इसको अजर दे तो बड़ी बात है, अगर ना भी दे तो कोई शिकवा तो नहीं हो सकती। हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने हसन भाई ने बहुत डिस्कस यही कर रहे थे हम कि इस ट्रांसमिशन का मकसद दीन में इस्लाम के असल रूह को पहुंचाना है और यहाँ से किसी को पॉजिटिव पैगाम पहुंचाना है, ना कि रेटिंग्स के लिए। वो सिर्फ एक ट्रांसमिशन में नहीं है, बहुत सारी ट्रांसमिशन में हो रहा है, सिर्फ वो एक ट्रांसमिशन नहीं है। क्योंकि जब आप नाचने गानों को वालों को बिठा देंगे और जब आप फिल्मी दुनिया से लाकर आप इस्लाम की तालीमात पे बिठा देंगे तो यही होगा। ये हमारी ट्रांसमिशन की कबूलियत की तौबा करो यार अल्लाह के बंदे। आजकल तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने वाला नहीं कह पा रहा कि कबूलियत की, वो तो अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कौन सी ज्यादा पसंद आ रही है, इतने कंट्रोवर्शियल स्टंट्स हो रहे हैं। वो शादी के मामले पे एक जगह पे स्टंट है, एक जगह पे ये स्टंट है। तो ये इसीलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप, मैंने कहा ना कि जब आप फिल्मी दुनिया से लाके लोगों को बिठा देंगे स्क्रीन पर और वो रमजान की ट्रांसमिशन करेंगे तो फिर तो यही होगा। फिर वो बहुत कंट्रडिक्शन हो जाती है ना, फिर लोग दिखाते हैं वो तस्वीरें उनकी और वो हुलिया उनका,
कि ये सिर्फ इतने दिनों के लिए तो फिर ये इसी किस्म की बातें होंगी ना मैडम, फिर यही है ना, क्योंकि उनको ना उसके तकद्दुस का एहसास नहीं है। ये इस रमजान का क्या, ये इस्लाम का, मुसलमान होने के तकद्दुस का पामाल कर रहे हैं, पामालियां कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि रमजान आए, रमजान हम खत्म हो फेंकें। जाए और उस पे जाके हम कोई अच्छा जानबूझ के क्लिप तैयार करके लाते हैं, टेलीफोन कॉल मतलब प्लांटेड है सारा। वो सब प्लांटेड है, सबको पता है प्लांटेड है, और सब कुछ जो है वो वही वाली बात है, मजहब को बेचने की बात है। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, मजहब को बेचने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और इससे आपकी कोई आखिरत नहीं संवरेगी, उल्टा आप अपनी आखिरत में जो है ना एक कील और कुछ अता किया हुआ है इस पे मैं आपके बहुत पास। इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। आखिरत की जो बात आप कर रही है ना, जहाँ पे हम लोग आज खड़े हुए हैं ना, वहाँ स्पेशली एलीट उसमें मरने के बाद उठने का तस्वीर खत्म हो गया। खत्म हो चुका है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सवाल है। जवाब खत्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसे उनके आप किसी उसमें को है ही इवन नहीं। मैं मतलब कितने लोगों को अगर आप ये कह देना कि यार आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप तौबा करें, क्योंकि मतलब आप सोचें तो वो आगे से कहते हैं कि वो तो तब की तब देखी जाएगी। ये इतना माज़अल्लाह, ये आपकी एक काफराना औकात क्या है? मुशरिकाना, बिल्कुल, ये बिल्कुल, मुशरिकाना जवाब है जो यूजुअली आपको सियासतदानों के मुंह से भी मिल रहा होगा, आपकी और पता नहीं औकात एलीट क्या क्लास है? के जितने लोग जो बैठे पोजीशनों पे उनसे मिल रहा होगा, जब मरेंगे जब देखी जाएगी। दैट मीन्स भाई, कि आप जो है इंसान वो की कर रहे हैं। औकात क्या है, वो सबसे ये बड़ी सोच बात रहे हैं ये कि सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। बात नाले ने अपनी कैलकुलेशन की भी नहीं है, वो कह रहे हाँ। हैं बाकी सबको जनाजों में जाना है, मेरा जनाजा होना नहीं है। ये हेमिंगवे ने बहुत पुराने जमाने में लिखा था, मैदान जंग में जितने लोग शहीद हो मर रहे होते हैं और हाथ पांव कट रहे होते हैं, जो सलामत होता है ना वो समझता है इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। बिल्कुल तो ऐसा ये ही है। हमेशा से यही है कि लोग यही समझते हैं ये इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी होगा। बिल्कुल तो ऐसे, और ये कुफराना मुशरिकाना जुमला के मरेंगे तो देखा जाएगा। मैं इस पे मजीद बात अभी कर रही हूँ, और मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा मौजूद छेड़े। कॉलर है, हम वो भी शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करिए, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? हेलो, जी आवाज जी आ रही जी है आपको? जी जी आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दें जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद वालेकुम दानिश शाह अस्सलाम। बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर सैयद दानिश शाह बात कर रहा हूँ। डॉक्टर कराची से। दानियाल जी। जी दानियाल भाई, क्या कहेंगे? जी, मैं आपका शो देख रहा हूँ अभी अपनी फैमिली के साथ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत अच्छी बातें आप लोग करते हैं, गेस्ट बहुत अच्छे आते हैं आपके पास, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और समझने को मिलती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। बहुत शुक्रिया दानियाल भाई, आपने हमें कॉल की, मैंने ये आवाज़ समझ सकी आपकी। तो यहाँ एक बहुत क्विक ब्रेक ले रही हूँ, एक बहुत ही छोटा सा वक्फे पे जा रही हूँ, इसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे हमारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेजबान सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। और हमारे साथ हमारे कव्वाल भी मौजूद हैं, यहाँ पे उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आज कौन सा कलाम है जो पेश करेंगे? वाह वाह वाह, चलिए जी। तू अमीरे हरम में फकीरे अजम, तू अमीरे हरम में फकीरे अजब तेरे गुण और
तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर घाट पर ओ तेरी राह गुजर मेरा घर घाट पर ओ तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू गुजा मन गुजा तू गुजा मन गुजा तू गुजा मन गुजा तू गुजा मन गुजा तू अमीरे हरम में फकीरे अजम तू अमीर हरम में फकीर अजब तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब तू अता ही अदा तू गुजा मैं गुजा तू गुजा मन गुजा तू गुजा मैं गुजा इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जाबा तेरा कुरान इमामा है तेरा कुराई मामा है तेरा मिंबर तेरा अर्श बारी मिंबर तेरा अर्श बारी मिंबर तेरा अर्श बारी यारे मदल्लिल आलमीन तू गुजा मन गुजा तू गुजा मन गुजा तू गुजा मैं गुजा तू गुजा मैं गुजा ए फरिश्तों वो सुल्तान में राज है फरिश्तों वो सुल्तानी में राज है तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे जुल्फ तफसील वल्लैल बन जाएगी जुल्फ़े तफसीली वल्लैली बन जाएगी चेहरा दुल्हन सारा नजर आएगा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा नजर आएगा वो मेरे आका इमाम सबे अंबिया वो मेरे आका इमाम सबे अंबिया नाम वर उनके नाजिम है सल्ले अला नाज़िम सल्ले अला नाज़िम सल्ले अला सल्ले अला तू गुदा मैं गुदा मुस्तफा मुस्तफा यारे मदल्लिल आलमीन तू गुजा मन गुजा तू गुजा मन गुजा तू गुजा मैं गुजा वाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। हमारे साथ हमारे यहाँ का वाल मौजूद है नाजरीन, और मुफ्ती मुईउद्दीन साहब वहाँ बैठे हैं। चूंकि अब अफ्तार का वक्त करीब हो गया है तो मुफ्ती साहब मैं चाहूंगी कि आप दुआ करवा लीजिए। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर वफ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। इलाहुल आलमीन हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे साथ दरगुज़र का मामला फरमा, परेशान हाल दस्तगीरी फरमा, हर किस्म के फितने और फसाद से महफूज व मामून फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मुल्क को, मुल्क के खुदादात को, मुल्क के पाकिस्तान को इस्लामी नहज पर मुस्तहकम फरमा। या रब्बुल आलमीन काहिनों की कुहन से, जादूगरों की जादूगरी से, हाज़िरीन की हसद से हम सब की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मुल्क के पाकिस्तान के चप्पे चप्पे गली कोचों को अमन का गहवारा बना। या रब्बुल आलमीन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो सोरश बरपा है या रब्बुल आलमीन उसको ख़त्म फरमा। या रब्बुल आलमीन मुल्क के उस चप्पे को भी या रब्बुल अमन का गहवारा बना। कितने उलमा इकराम शहीद हो गए या रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक में, कई हमारे सिक्योरिटी के अहलकार शहीद हुए। रब्बुल आलमीन उनकी सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, उनके आला इल्लीन में शुमार फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा। या रब्बुल आलमीन हर किस्म के फितने और फसाद से रब्बुल आलमीन मुल्क के पाकिस्तान को हम सबको महफूज व मामूर फरमा। या रब्बुल आलमीन शहर कराची को अमन का गहवारा बना। या रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को, इबादत को कबूल मंजूर फरमा। जो साथी एतिकाफ़ में बैठे या रब्बुल आलमीन उनके एतिकाफ़ को कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन जो साथी सब रोज़ मेहनत करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं उन सब की या रब्बुल आलमीन
तमाम तब्दीली मुरादों को पूरी फरमा, उनके कामिल आमीन। मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके रोज़ों नमाज़ों को अपने बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन हम सब की दुआओं को कबूल मंजूर, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो न मांग सके वो भी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन लहे आमीन या रब्बुल आलमीन। और रब ताला से यही दुआ है हमारी टीम के लिए, तो 3-3 दफ़ा दुआ करवाया करें कि अल्लाह इनको हिदायत दे। इनके लिए खुसूसी दुआएं होनी चाहिए, इन तमाम लोगों के लिए जो है ना, जो बैठे हुए इस वक्त पीसीआर में ख़ास तौर पे, कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे तो सब कुछ ठीक हो जाए बस। तो बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, बहुत शुक्रिया। वो इसीलिए तो कह रही हूँ, इसीलिए तो इतने खतरनाक तरीके से चल रही है, तो इसीलिए आप समझ रहे हैं मेरा दुख, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनके लिए 6 दफा दुआएं, खसूसी दुआएं होनी चाहिए इनके लिए मस्जिदों में, इन लोगों के लिए। तो ये कि बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, नुसरत साहिबा आपका भी, और हसन यार साहब आपका, और मुफ्ती साहब आपका। हसन यार साहब, आप ही के कलाम से, दुआए कलाम से मैं चाहूंगी कि ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, इसी दुआ के साथ कि जिंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे यहीं से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रोशन मेरी तुरबत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। के मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना कमली में छुपा लेना। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए